जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण की आज की कथा में आपका स्वागत है। भीष्म जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने जो मानवों के बारे में जो बताया था, मानव सर्ग के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसे आपने संक्षिप्त में वर्णन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की सृष्टि किस प्रकार की, प्रजापति ने चारों वर्णों का और उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया, और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुष्ठान की सिद्धि के लिए इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल को वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। इसलिए धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह अच्छा अनुसार जहाँ चाहती वहीं रहती, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतकरण शुद्ध था, वह स्वभाव से ही पवित्र थी। इसके बाद प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, ज्वार, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, ये सब ग्रामीण अन्न है। अब ये जो जितने भी अन्न हैं, इसके 2 प्रकार हैं, और ये दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। धान, जौ, उड़द, गेहूं वगैरह जो भी हैं, ये ग्रामीण अन्न तो है ही हैं। इनके साथ में तिल, चावल, मक्का, ये सब जंगली अन्न है। तो इनमें 14 अन्न की अनुष्ठान की सामग्री है, और यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान कारण भी है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है। इसलिए इहलोक और परम लोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनके धर्म मर्यादा की भी स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों को अलग अलग धर्म निश्चित किए। इसके बाद स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोगों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, घोर, असिपत्रवन, कालसूत्र और अविचिमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। मतलब जो पुरुष वेदों की निंदा करते हैं या यज्ञों का अपमान करते हैं या धर्म का परित्याग करते हैं, वे नरक भोगते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही बराबर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा, मतलब पुत्र पौत्र आदि जो भी थे, वो अधिक नहीं बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है, मतलब ब्रह्मा जी ने जो मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, उनके नाम है भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराण में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई थी,
कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए थे, जो सनकादिक ऋषि हैं। उनसे कहा था कि आप आगे की सृष्टि बढ़ाइए, आगे पुत्र उत्पन्न कीजिए, लेकिन उन्होंने इस बात में रुचि नहीं दिखाई और वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सन्यासी हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर ये मानस पुत्र उत्पन्न किए, जो अभी मैंने नाम बताए हैं। अच्छा, इसके बीच में जब सनक आदि ऋषि ने मना कर दिया, क्योंकि वे तो मात्सर्य और आदि जो दोष हैं उनसे रहित थे, वितराग थे, तो संसार की सृष्टि के कार्य से उदासीन हो जाने पर जो सनक आदि ऋषि है वो उदासीन हो गए, तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दपित हो उठा। जो उनका ललाट है वो क्रोध से लाल हो गया। इस समय उनके ललाट से बिल्कुल मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। अब वो जो रुद्र थे उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे प्रचंड थे, उनका शरीर बहुत विशाल था। तब ब्रह्मा जी ने यह आदेश दिया कि तुम शरीर के मतलब तुम अपने शरीर के 2 भाग करो। 2 भाग करके ऐसा कहने पर फिर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा था कि अपने शरीर के 2 भाग करो, तो उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, जिसमें से पुरुष का भाग हुआ और स्त्री का भाग हुआ। तो पुरुष का जो भाग था उसमें से 11 रूप उत्पन्न हुए, वैसे ही स्त्री का जो भाग था उसमें से भी 11 स्त्रियां उत्पन्न हुई। तो स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे अलग अलग रूप थे। सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के वे रूप थे। अच्छा, अलग अलग पुराणों में इनके रूपों के नाम अलग अलग दिए हैं। शिव पुराण में रुद्रों के नाम अलग हैं और पद्म पुराण में इन रुद्रों के नाम अलग हैं। लेकिन जब रुद्र जो थे वो भयंकर गुस्से वाले थे, तो उनसे जो आगे सृष्टि हुई वह भी क्रोध वाली हुई। इसके लिए फिर ब्रह्मा जी ने आगे जाकर के 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। अब ब्रह्मा जी ने अपने से जो मानस पुत्र उत्पन्न किए थे वे स्वयंभू कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद स्वयंभू हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू कहलाए। तो स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए सर्वप्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो कि तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब देवी शत्रुपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं का जन्म दिया। यहाँ पर पद्म पुराण में 2 पुत्र और 2 कन्या दिए गए हैं और श्रीमद् भागवत पुराण में 2 पुत्र और 3 कन्याओं का वर्णन है। तो पद्म पुराण में जो 2 पुत्र थे वे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। कन्याओं का नाम है प्रसूति और आकुति। श्रीमद् भागवत पुराण में एक और कन्या है जिनका नाम है देवहूति, जो कपिल मुनि की माता है। तो अब हम पद्म पुराण के हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्या उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इन 10 कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया था। इनसे छोटी जो 11 कन्याएं थीं वे हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। इन 10 कन्याओं को भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। अब श्रद्धा ने काम को जन्म दिया, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया।
मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र है। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष की पुत्री सती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया था। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उनसे अनिरुद्ध नामक पुत्र और निकृत नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। मतलब ये बताया गया है कि 10 जो कन्याएं हैं वो तो धर्म के साथ में ब्याही गई। अन्य जो 13 कन्याएं हैं वो अन्य 13 ऋषियों के साथ ब्याही गई। एक और कन्या थी जिसका नाम था हिंसा, जो अधर्म की पत्नी हुई। अब उससे अनिरुद्ध नाम का पुत्र हुआ और निकृति नाम वाली कन्या हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नाम के पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है। इनके ना कोई स्त्री है न पुत्र। ये सब के सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रह्मा जी के रौद्र स्वरूप है और यही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। आगे की कथा में हम इन सब के जन्म होने के, उत्पन्न होने के कारण जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।